हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम की और हमने इस पे बात किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आपने कहा था कि अगर हम 1 + x, ठीक है ना, इसकी पावर n की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या कहा था कि C0 + C1 एंड सो ऑन Cn था 2⁻n, ठीक है, यानी सम ऑफ बेटे कहा जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो आपने कहा था दैट इज, ठीक है ना, ये आपने कहा था 2⁻n, ठीक है। अब बेटे हम आगे बात कर, देखिए जब आप इसको एक्सपेंड किया था बेटे क्या मिला था, C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन। आपने कहा था Cn x⁻n, और जब आपने x को 1 पुट कर दिया तो आपको रिजल्ट मिल गया था। तो ऐसे बेटे अगर कोई एक्सपांसन इस तरह का होगा तो ये x और C1 एक साथ आते जाएंगे। तो जब आप x को 1 पुट कर दोगे तो आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब जैसे बेटे कहा जाए, आप एक नोट देखो, हम आपसे कहें देखिए, आपसे कहा जाए बेटा एकदम इन द एक्सपांसन ऑफ, हम आपसे कहें इन द एक्सपांसन ऑफ, ठीक है, यह है x - 2y + 3z, x - 2y + 3z रेज़ द पावर n, ठीक है ना। अगर इसमें हम बेटे क्या करें, सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाय पुटिंग x = 1, y = 1 and z = 1, we get sum of coefficients, we get बेटे कहा जाए सम ऑफ, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स, और दैट इज कितना होगा 1 - 2 + 3 रेज़ द पावर n, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 2⁻n। समझ गए कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे बेटा प्लस माइनस तो आ जाएगा। भाई हमें क्या करना है, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो जब आप देखो इसका जो एक्सपांसन आएगा वो x y z के टर्म्स में आता जाएगा। तो जब आप x को 1, y को 1 और z को 1 पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, ठीक है बेटे। अब आपसे कहा जाए इन द एक्सपांसन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, सम ऑफ कोफिशिएंट्स is equal to 1 + 1 + 1 to the power n, that is 3 की पावर n। कैसे, पुटिंग, आपसे कहा जाए बेटा पुटिंग x = 1। अगर हम x को 1 पुट कर दें तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब दे बेटे हमने बात की थी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, और बेटे हम छोटी सी बात करेंगे ट्राइनोमियल एक्सपांसन, ठीक है ना। हम बात करेंगे बेटा ट्राइनोमियल, ठीक है ना, एक्सपांसन। देखिए आपसे कहा जाए, समझ गए बेटा, तो पहले ये 2 नोट्स की बात आपसे कर लें हम कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, सिंपली बाय पुटिंग x = 1 in this example and by putting x = बेटा कहा जाए x = 1, y1 and z1 in above example, ठीक है। ओके, अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा
ट्राइनोमियल एक्सपांशन। देखिए आप ट्राइनोमियल एक्सपांशन। देखिए हम आपसे कहें बेटे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज द पावर n, ठीक है ना। इसको बेटा लिखा जाएगा समेशन, देखो आप समेशन r फ्रॉम 0 टू, ये कहाँ से समेशन 2n जाएगा बेटा, समझ गया। देखिए क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर आएगी, देखो ये 2n, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो पावर कितना आएगा 2n आएगा। AR इंटू एक्स रेज टू द पावर r, और इसी बेटे लिखा जाएगा A0 प्लस A1x, इसको लिखोगे आप A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन बेटे, कहाँ तक A2n और x की पावर 2n, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज द पावर n इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू 2n ARxr। देखो बेटा इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, बेटे ध्यान देना, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको बेटे ऐसा कुछ ही एक्सप्रेशन आएगा, यानी A0 एक कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A2n x की पावर 2n, ठीक है। आई बात समझ में। अब देख बेटे पहली बात हम आप कहें इस इक्वेशन में, हम आपसे कहें बेटा पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो अगर आप x को 1 पुट करोगे तो इधर क्या मिलेगा A0 प्लस A1 प्लस A2, यानी बेटे सम ऑफ कोफिशिएंट दैट इज A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन An इज इक्वल टू, इधर पुट करोगे तो 3 रेज द पावर बेटे n, ये आ गया आपसे कहा जाए पहला रिजल्ट। यानी इस ट्राइनोमियल एक्सपांशन में सम ऑफ कोफिशिएंट्स हुआ 3 रेज द पावर n, समझ गए। समझो बात को, ये जो एक्सपांशन है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज द पावर n, इसे लिखा जाएगा कुछ इस फॉर्म में A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A2n x रेज टू द पावर 2n, और अगर हम x को 1 पुट कर दें तो बेटा हमें क्या मिल गया सम ऑफ द बेटा कहा जाए कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। अब दे बेटे अब आपसे कहें हम अगर हम इसमें x को क्या पुट करें -1, देख बेटा x को -1 पुट करोगे तो जो इवन पावर से वहाँ प्लस ऑड वाले पे निगेटिव आ जाएगा, यानी इसका मतलब देखो A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस एंड सो ऑन A2n, ये बेटा A2n आएगा, A2n इज इक्वल टू, देखो ये कितना आएगा, जब आपने बेटा 1 पुट -1 पुट किया तो कितना आ गया इधर, ये 1 आ जाएगा, यानी दिस इज 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है बेटे। यानी A0 प्लस A1 x प्लस A2, सॉरी A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A2n, ये हो गया 3 की पावर n, और बेटा A0 माइनस A1 प्लस A2 कितना हो गया, कितना हो गया ये 1 हो गया, यानी ये बेटा हमारा दूसरा रिजल्ट है। और देखिए यहीं से बेटे अब हम कुछ बात करें, आप समझ लो, अगर हम 1 और 2 को बेटा ऐड करेंगे, ध्यान दो आप, जब ऐड करोगे तो A1 A3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी A0 प्लस देखो 2A0 प्लस 2A2 प्लस 2A4 ऐसा आता जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 3n+1, यानी बेटा A0 प्लस A2 प्लस A4 ये होगा 3 की पावर n प्लस 1/2 होगा कि नहीं। तो आपसे कहा जाए बेटे आप यहाँ लिख सकते हो, हम आपसे कहें देखिए, यानी तीसरी बात आपसे कहा जाए
बेटा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे, समझो a1 कैंसिल, a3 कैंसिल, a5 कैंसिल, आई बात समझ में। यानी अब ये 2a0 आएगा, 2a2 आएगा, यानी यहाँ से आप कहोगे a0 प्लस a2 प्लस a4, और बेटा इस तरह से आपसे कहा जाए a2n, ये हो जाएगा 3 रेज़ द पावर n प्लस 1/2, ठीक है ना, 3 रेज़ द पावर n प्लस 1/2, ठीक है। ये बेटा आ गया रिजल्ट नंबर, आपसे कहा जाए 3। ये कब है बेटा? जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम इसको बेटा जब कंसीडर कर रहे हैं। आई बात समझ में? ओके, कोई दिक्कत? और बेटे जब आप 1 देखो, ठीक है ना, आप जब बेटा ध्यान दो बेटे, इसको 1 2 3, तो इसको चलो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ए है। चलो, यानी ए में हमने x को 1 पुट किया तो हमें ये मिल गया, x को -1 पुट किया तो ये मिल गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो a0 प्लस a2 प्लस a4, ये बेटे मिल गया हमें, दैट इज 3 की पावर n प्लस 1/2। इतना बेटे आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। यानी अगर हम 1 प्लस x स्क्वायर की पावर n को देखें तो कुछ ऐसा ही एक्सपेंशन आएगा, यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक? a2nx की पावर 2n तक। अगर बेटा इसमें हम x को 1 पुट कर दें तो हमें ये मिल गया, माइनस पुट किया ये मिल गया, और जब 1 और 2 को हमने बेटा ऐड कर दिया तो हमें ये मिल गया। और बेटे अब आपसे कहा जाए, अगर हम आपसे कहें कि दैट इज 1 - 2, देखो ये बेटा मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है ना। देखो आपसे कहा जाए, देख बेटे फटाफट है, आप नोट करते रहो, मैं इधर, ठीक है ना। देखिए अब बेटा हम आपसे कहें, चौथी बात आपसे कहा जाए, दे बेटे 1 - 2 इम्प्लाइज, यहाँ बेटे क्या मिलेगा? जब 1 - 2 आप करोगे तो a1 प्लस a3 वाला मिल जाएगा, यानी a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन। अब बेटा ये कहाँ तक? a2n-1 तक, दैट इज a2n-1, और ये होगा 3 की पावर n -1/2, ठीक है बेटा। तो इसको हमने कह दिया, ये रिजल्ट नंबर हो गया, दैट इज बेटा 4, ठीक है। ये रिजल्ट बेटे 4 हो गया। आई बात समझ में? ओके, ठीक है ना। यानी बेटे अब 1 देखिए, यानी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर 1 प्लस x स्क्वायर की पावर n को हमने a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2n x की पावर 2n देखा, तो आपने सम ऑफ कोफिशिएंट, यानी ठीक है ना, a0 प्लस a1 प्लस a2 आपने देखा 3 की पावर n, फिर बेटा a0 माइनस a1 कितना देखा? 1, फिर बेटे आपने ये a0 प्लस a2 प्लस a4 कितना हुआ, a1 प्लस a3 प्लस a5 कितना हुआ, ये आपने देख लिया, ठीक है ना। अब देख बेटे, अगर आपसे कहा जाए, हम बेटे बात करें आपसे 5वीं बात, अगर इसमें हम x को आयोटा पुट कर दें, और बेटा आयोटा के बारे में थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या थी कि आयोटा स्क्वायर इज -1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता है बेटा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर बेटे हम x को, ठीक है ना बेटा, आयोटा पुट करें, ठीक है ना, अगर बेटे हम x को आयोटा पुट करें तो यहाँ क्या मिलेगा? ध्यान दो, देख बेटा, अब यहाँ मिलेगा, देखो 1 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर n, ठीक है ना,
पावर n यहाँ बेटा। और यहाँ क्या मिलेगा बेटे, देखो a0 प्लस a1 आयोटा प्लस a2 आयोटा स्क्वायर प्लस a3 आयोटा क्यूब प्लस a4 आयोटा 4 बेटा, ऐसे ही मिलता जाएगा। समझ गए। अब देखो, अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर कितना हुआ, -1। देख बेटा, समझो बात को। देखिए, अब आपसे कहा जाए बेटे, देखें आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। यानी बेटे अगर हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिखें तो ये 1 1 कैंसिल हो गया। यानी आपको क्या मिला बेटा, आपको मिला आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, देख बेटे आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। समझ गए बेटा। यानी आप ये देखो बेटे, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिल, देखो आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा 4 1, आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद ये रिकरेंस रिलेशन आएगा या, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ कुछ ऐसा आएगा, देखो दैट इज आपसे कहा जाए a0 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस a2 प्लस बेटा a4, समझ गया, प्लस का a4, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, एंड सो ऑन। अब दे बेटे, अब ये आयोटा है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा के 5 आयोटा है, तो आप प्लस का अगर आयोटा कॉमन लोगे तो बेटा आपको मिलेगा a1 माइनस a3 प्लस a5 बेटा एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर एक रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है, हम यूज़ कर ले रहे हैं, केवल आप स्टेटमेंट पे जाना। देखिए आयोटा को हम लिखते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अब ये कैसे लिखते हैं ये बात की बात है, ठीक है ना। बहरहाल बेटा देखो, अब इस एक्सप्रेशन को हम, ठीक है ना, हमें ऐसा करो बेटे, चलो जगह चाहिए तो हम अब देख लेते, ठीक है ना, फिर इसको हम बाद में लिख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। देखो देख बेटा, यानी अब ये बात अभी आपको मैं नहीं समझा पाऊंगा। हाँ इतना लिखोगे, ये होगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 की पावर n इज, आप ऐसे देखो cos π/2 0 हो गया, साइन π/2 1 हो गया, तो बेसिकली ये आयोटा ही लिखा हुआ, उसकी पावर n है। और दिस इज बेटा a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस एंड सो ऑन प्लस आयोटा टाइम्स a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस। और देखो अब बेटा एक रिजल्ट होता है, उससे कहते हैं हम डी मॉयवर्स थ्योरम, ठीक है ना, उसे बेटे हम कहते हैं डी मॉयवर्स थ्योरम। यानी अब यहाँ पे ऐसा होगा, इसको लिखेंगे हम दैट इज cos n π/2 प्लस आयोटा साइन, ठीक है ना, n π/2। बेटा बहुत आसान चीज़ है, घबराओ नहीं। अभी आप केवल देखो, छोड़ सकता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, अभी आप देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस एंड सो ऑन प्लस बेटा आयोटा टाइम्स a1 माइनस a3 a5, इस तरह से। और बेटा इसको रियल पार्ट, आयोटा वाले को इमेजिनरी पार्ट। अब बेटा हम क्या करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर दें, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ठीक है बेटा। और आपसे कहा जाए ये इमेजिनरी है और इधर वाला इमेजिनरी है,
तो दोनों कंपेयर करोगे तो बेटे आपको मिलेगा, देखो दैट इज A0 माइनस A2 प्लस A4, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब देखो A4 के बाद बेटा A6 आएगा, वो माइनस का आएगा, ठीक है ना, और इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज cos n पाई अपॉन 2, ठीक है बेटा, ये होगा cos n पाई बाई 2। और देखो इमेजिनरी वाला यानी A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A7 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा साइन n पाई अपॉन 2। अभी बेटा आप इतना नोट कर लो, ये इक्वेशन कौन सा होगा आप देख लेना, शायद ये 5वां होगा, ये 6ठा होगा, देख लीजिए। यानी A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 एंड सो ऑन, ये हुआ cos n पाई बाई 2। और A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A7, ये बेटे हुआ, ठीक है ना, साइन n पाई बाई 2, ठीक है ना। अब देख बेटे ऐसे ही बेटा एक रिजल्ट आप और नोट कर लो, वो ओमेगा स्क्वायर बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बस आप नोट कर लेना, प्रूफ कैसे आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे, ठीक है ना। देखो अब बेटे वहाँ ये पढ़ा, मतलब यहाँ वो चीज़ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक नोट देखो इतना आपको मिल गया। अब बेटे कहा जाए, हम आपसे कहें अगर हमें चाहिए, देखो दैट इज, देख बेटा हमें कहा जाए कि A1 प्लस A4 प्लस A7, ठीक है ना, या बेटा हम उसको वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। अब एक नोट बेटे ये है, देखो A1 प्लस A4, देख बेटा A1 प्लस A4 प्लस A7 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इज इक्वल टू बेटा वही आएगा A2 प्लस A5, A2 प्लस A5 2 3 5 प्लस A8 एंड सो ऑन, ये होगा बेटा 3 की पावर n माइनस 1। अब कैसे होगा ये बेटा हमें यूज़ करना होगा इन बाइनोमियल, सॉरी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर ओके, हम इसका प्रूफ बेटे आपको वहाँ देंगे या नहीं भी देंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, वहाँ आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब दे बेटे, अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब सवाल क्या है, राइट डाउन, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखो फाइंड द सम of the coefficients in, ये बेटा 5p माइनस 4q, 5p माइनस 4q at the power n belongs to बेटा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटा कैसे मिलेगा आंसर बोलो इसका। देखो जब आप एक्सपेंड करोगे तो बेटा P Q के टर्म्स आएंगे, बाकी 7 C नॉट ये सब आएगा, आई बात समझ में। तो बेटे देखिए, यानी अगर हम P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमें इसका सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, और ये होगा बेटा 5 माइनस 4 एट द पावर n, दैट इज 1 के पावर n, दैट इज 1। यानी अगर हम 5p माइनस 4q की पावर n को एक्सपेंड करें तो इसके कोफिशिएंट्स का सम आएगा 1।
ठीक है ना, बाय पुटिंग x इक्वल टू, और कहा जाए ठीक है बाय पुटिंग p इक्वल टू q इक्वल टू 1। समझ गए बेटा, आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। अब देख बेटे ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, देखिए आपसे कहें हम बेटा सवाल है, राइट डाउन इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, राइट डाउन 3 raised the power -x/4, यह है 3 raised the power -x/4 प्लस 5 raised the power, सॉरी बेटा, प्लस 3 raised the power ही है 5x/4, बेटा ये है 5x/4, इसकी पावर n, ठीक है ना, इसकी पावर n, ठीक है ना। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, देख बेटा if the sum of binomial coefficients is 64, sum of binomial coefficient 64 and the term with the greatest binomial coefficients and the term with the greatest binomial coefficient, term with the greatest binomial coefficient exceeds the third, ठीक है ना, if the greatest binomial coefficient exceeds ठीक है ना, exceeds the third by n-1, then find the value of n-1, then बेटे कहा जाए find the value of x, then find the value of x। समझ गए बेटी। तो पहली बात बेटे ध्यान देना, देखिए इधर देखो, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 64, ठीक है बेटा। तो आप ही देखो, हम आपसे कहें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 64 बेटा, ठीक है ना। अच्छा, एंड द टर्म विद द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सीड द थर्ड बाई n-1, तो हमें वैल्यू चाहिए n की। अब बेटे अब आप कहोगे कि अगर ये ग्रेटेस्ट, देखिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी क्या मिलेगा 3 की पावर -x/4 इज इक्वल टू 3 की पावर 5x/4 इज इक्वल टू 1। समझ गए, ओके। यानी बेटा इसका मतलब आपसे कहा जाए, देखो इसको और पुट करोगे तो आप क्या मिलेगा, सम मिलेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यानी बेटा 1 + 1 raised the power n इज इक्वल टू 64, यानी 2 की पावर n इज इक्वल टू 64, यानी बेटा n इज इक्वल टू मिल गया 6। तो पहली बात n इज इक्वल टू बेटे कितना हुआ, 6 हुआ। समझ गए ना। देख बेटा यहाँ पे x को 1 नहीं पुट करना, क्योंकि ये इस पूरे को हमें 1 पुट करना होगा, ठीक है। आई बात समझ में कि 3 की पावर
एक्स बाई फोर प्लस 3 की पावर 5x बाई 4। यानी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो टर्म इसी का आएगा, और जब इसको आप 1 पुट कर दोगे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया, यानी n इक्वल टू हो गया बेटा कितना बोलो 6। और ध्यान देना, अब आपको बेटे कुछ याद है, मिडिल टर्म है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, बोलो इन द बाइनोमियल एक्सपांशन मिडिल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब बेटे अगर n 6 है, मैं लिखूँ इसको, वी नो दैट इन द बाइनोमियल एक्सपांशन, अरे बोलो भाई बोलो रे, मिडिल बेटे कहा जाए मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब n 6 है तो मिडिल टर्म क्या होगा, बोलो n बाई T4, समझ गए बेटा, इसका मिडिल टर्म होगा T4, समझ गए ना, यानी मिडिल टर्म इज इक्वल टू बोलो n बाई 2 प्लस 1, यानी कितना T3 प्लस 1 T4। और अब T4 जो है वो थर्ड से बड़ा है n-1। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, समझ गए। पहली बात सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसको 1 पुट किया, इसको 1 पुट किया तो n की वैल्यू 6 आ गई। और ये क्या अगला हम यूज करें, एंड द टर्म विद द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सीड द थर्ड बाई n-1। अब आपको पता बेटा कि मिडिल टर्म है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो मिडिल टर्म आ गया T4। अब हमारे पास क्या रिलेशन है वो आप देख लीजिए, यानी बेटा अब हमें दिया हुआ है दैट इज T4 इज इक्वल टू n-1 प्लस कितना बेटा T3। थर्ड टर्म से n-1 बड़ा है, तो आपने कहा बेटा T4 इज इक्वल टू, ठीक है ना। और बेटे T4 कितना होगा, R3 होगा, T3 में R2 होगा, यानी बेटा ये कितना हुआ, ये हुआ 6C3 और 3 रे दफा कितना था वो -x/4 उसकी पावर 3 इंटू अगला कितना था बेटा 3 की पावर -5x/4 उसकी पावर 3 इज इक्वल टू 6 - 1 प्लस T3 होगा 6C2 3 की पावर -x/4 उसकी पावर 6 - 2 4 हो जाएगा, और बेटा 3 की पावर 5x/4 इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा रूल ख़त्म, आपका रूल चालू, यानी अब इस इक्वेशन से बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दो बेटे, अब 6C3 कितना होगा, 6C2 कितना होगा, और ये बेटा 3 की पावर -x/4, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, ये सब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 20 इंटू यहाँ कितना बचेगा, देखो -3x/4 -15x/4, इस बाई बात समझ में, तो 5 से 18 और ये 18 और बेटा कितना बाई 4, यानी कितना बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर बेटा 3x, यानी 3 रे द, एक सेकेंड बेटा, ये माइनस नहीं ये बेटा प्लस है, ठीक है ना। तो 3 की पावर कितना बना 3x बन गया, ठीक है। आई बात समझ में, 15 - 3, ठीक है 12, ओके। और दिस इज इक्वल टू ये हुआ 5 प्लस, वहाँ कैलकुलेट कर लो, बाकी बेटे बात वही है, वहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, 6C2 आप करोगे 15 इंटू 3x/2, यानी प्लस का 15 इंटू 3 की पावर 3x/2। एक बार ये कैलकुलेशंस आप बेटे चेक कर लेना। अब क्या करें हम, अब बेटे ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी अब आप करोगे आप लेट 3 रे द पावर 3x/2 इक्वल टू t, तो इसका मतलब 3 की पावर 3x बेटे कितना होगा, ये हो जाएगा t²,
ठीक है ना, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बेटा क्या बनेगा 20 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 15 इंटू टी। और इस क्वाड्रेटिक को बेटे सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू 1 और दूसरा आएगा t इज इक्वल टू -1/4 -1/4। ये बेटे पॉसिबल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो t क्या है 3 की पावर 6/2 है, यानी t कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो t इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया बेटा। आई बात समझ में, t इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। यानी बेटा अब अगर t1 है तो देखो आपने t माना किसको है, आपसे कहा जाए अब बेटे हम t को क्या ले लें 1 ले लें। तो t को 1 लेने का मतलब यहाँ देखो 3 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0, इसका मतलब 3x/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए बेटा। तो x इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। कोई दिक्कत बेटे, कोई परेशानी, ठीक है ना। ओके, अब देखो 1-2 सवाल बेटे और छोटे छोटे देखे, आप जल्दी करो बेटा, फटाफट आप इसको नोट करते चलो, आप जल्दी से बेटे नोट करते चलें, ठीक है। ओके, अब देखो यानी बेटा मिडिल टर्म हैज़ द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये हमने यूज़ कर लिया। n की वैल्यू 6 आई थी, तो मिडिल टर्म कितना 4 टर्म हो गया, t4 हो गया, और वो t3 से n-1 बड़ा है, यानी t4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, n-1 प्लस t3, ठीक है ना। फिर बेटा t4 में r3 होता है, ये लिखा हुआ है, और t3 में r2 होता है, 6 से 2 बाकी आपको बेटे पता है, ठीक है। ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगला सवाल है, राइट डाउन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटे सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है बेटे 1/n-1 फैक्टोरियल, 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे बेटे बढ़ता जाएगा ये। अब देखो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए, देखिए अब यहाँ बेटे ध्यान दो, देखो यानी इसको ऐसा करें हम 1 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा कर लें, तो n-1 प्लस 1, देखो यहाँ पे क्या है, यानी n-1 प्लस 1 ये बराबर है n-3 प्लस 3 के, ये बराबर है n- प्लस 5, ऐसे बेटे करते जाओगे। तो इसका मतलब हम क्या करें, इसको n फैक्टोरियल से हम बेटे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यानी 1/n फैक्टोरियल, समझ गए बेटा, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस बेटा आपसे कहा जाए n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये बेटे कितना होगा, ये NC1 होगा, ये NC3 होगा, NC5 होगा, यानी दैट इज आपसे कहा जाए दिस इज 1/n फैक्टोरियल। ये कितना हुआ बेटा NC1, ये कितना हुआ NC3, ये कितना हुआ NC5 एंड सो ऑन। सो दैट इज आपको पता है 1/n फैक्टोरियल, और ये होता बेटा 2 की पावर n-1, समझ गए बेटा, 2 की पावर n-1। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 2 raised the power n-1 अपॉन n फैक्टोरियल।
ठीक है बेटा, इसका आंसर हुआ 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और एक क्वेश्चन बेटा आप और लिखिए जो आपका होमवर्क हो सकता है। ठीक है, सो राइट डाउन। ये समझ गए बेटे? हमने क्या किया, यहाँ देखो इन सब का सम n ही आ रहा है, इसका सम ये सब n ही आ रहा है, तो हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये आपका NC1 बन गया, ठीक है ना, ये NC3 बन गया, NC5, ये कितना होता है 2 की पावर n बेटा, इसे बढ़ता जाएगा n माइनस 1, तो आंसर हुआ 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब दे बेटे आपसे कहा जाए नेक्स्ट वन। ठीक है, हम आपसे कहें क्वेश्चन, और ये आपका क्या है, होमवर्क है। राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/12 फैक्टोरियल, 1/12 फैक्टोरियल प्लस बेटा 1/10 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस बेटा 1/8 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, 1/8 इंटू 4 फैक्टोरियल, और बेटे कहा जाए 1/12 फैक्टोरियल। अब ये बेटे यहाँ चाहो तो आप 0 फैक्टोरियल कर लो, तो सब बेटे क्या है, सबका सम 12 है। ये तो मैं सॉल्व करने लगा, चलो कोई बात नहीं। यानी बेटा आपको हिंट करता हूँ मैं, आप 12 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, यानी 1/, आपसे कहा जाए बेटा 12 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस बेटा हम इसको कहें 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू बेटा 2 फैक्टोरियल प्लस क्या कहा जाए, हम कहें 12 फैक्टोरियल अपॉन बेटा 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस इज 1/12 फैक्टोरियल। और बेटा अभी कितना बन जाएगा, ये 12C0, 12C2, अरे छोड़ो रे, ठीक है ना, ओके। और बेटा आंसर इसका आएगा 2 की पावर 11 अपॉन, ठीक है ना, 2 रेज़ द पावर 11 अपॉन 12 फैक्टोरियल। अब कैसे आएगा आप समझ सकते हो, ये 12C0, ये 12C2, 12C4, 12C12, ठीक है ना, ओके। चल बेटा एक ही स्टेप तो है, काहे का होमवर्क है, हमने सॉल्व भी कर दिया। 1/12 फैक्टोरियल, ये बेटा कितना बनेगा 12C0 प्लस 12C2 प्लस एंड सो ऑन 12C12, और ये कितना होगा, ये होगा 1/12 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 12 माइनस 1, ठीक है ना, 2 की पावर n माइनस 1, तो आंसर आ गया 2 रेज़ द पावर 11/12 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो इतना बेटे आप कंप्लीट करिए जल्दी से, ठीक है, और रोज़ का रोज़ काम करोगे बेटे, ठीक है।